आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। और आकांक्षा की वो जोत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है, उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। प्रियंका के इस भाषण पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। यह भाषण कितना दमदार था, महंगाई पर कितनी बात हुई, बेरोजगारी शब्द का कितनी बार जिक्र हुआ, पीएम मोदी का नाम आया या नहीं आया, और राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी का संसद का यह पहला भाषण कितना यादगार रहेगा। तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। जुड़ जाइए मेरे यानी कि आर मोहन तिवारी के साथ लिबरल टीवी पर। प्रियंका गांधी, लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई तो आज प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। पूरे देश की निगाहें प्रियंका गांधी पर थी और सदन में बैठे गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी अपनी निगाहें प्रियंका गांधी पर टिकाकर बैठे हुए थे, और यह लाजमी भी है। इससे पहले राहुल गांधी के तमाम भाषणों को सुना गया। राहुल गांधी किस लिहाज से बोलते हैं भाजपा भली भांति जानती, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम दिग्गज नेता, चाहे अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, यानी कि यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इंतजार था कि प्रियंका का भी भाषण सुना जाए और देखा जाए कि भाई हमारा मुकाबला अब किससे होने वाला है। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत भी कुछ इसी अंदाज में की। राहुल गांधी से भाषण कितना जोरदार है, कितना दमदार है, इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बता दें प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा और उनके मायने क्या कुछ निकल कर आए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत संविधान के साथ की, संविधान के इतिहास के साथ की। उन्होंने 3 नामों का जिक्र किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम लिया, मौलाना आजाद का नाम लिया, और इसके साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री और नेहरू गांधी परिवार से आने वाले जवाहरलाल नेहरू के नाम का जिक्र किया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक नए अंदाज में यहां पर भारतीय धर्म का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने याद दिलाया कि यह हमारे वेदों की और उपनिषदों की सीख है, संवाद से ही नई चीजें उभर कर आती हैं और संवाद से ही निर्माण होता है। प्रियंका गांधी ने इसके साथ ही बताया कि यह दूसरे धर्मों में भी होता है, इस्लाम में भी संवाद को जगह दी गई है, वाद विवाद को जगह दी गई है, जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी। हालांकि इस पर धर्म विश्लेषण करने वाले बताएंगे कि इस्लाम धर्म में वाद विवाद और संवाद को कितनी जगह मिली है, जैन और बौद्ध धर्म का भी चर्चा होगी। इसके बाद प्रियंका गांधी के जो पहले 10 मिनट रहे भाषण के, प्रियंका गांधी इस दौरान भूल गए कि वो केरल के वायनाड से चुनकर आने वाली लोकसभा की प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। प्रियंका गांधी ने सिर्फ 10 से 15 मिनट उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र किया, चाहे फिर वो हाथरस की घटना हो, चाहे फिर वो उन्नाव की पीड़िता की घटना हो, चाहे फिर वो आगरा के अरुण वाल्मीकि की घटना हो, या हाल फिलहाल में सामने आए संभल का जिक्र हो। 10 मिनट तक प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की इन तमाम घटनाओं को लेकर, जहां प्रियंका गांधी ने पिछले 5 से 7 सालों में अपनी सियासत को जगाया है, जहां से प्रियंका गांधी ने सियासत की सीढ़ियां चढ़ी हैं, उसी उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाओं का जिक्र प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना नाम लिए ही उनकी सरकार की नीतियों को निशाने पर लिया, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे लेटरल एंट्री की बात हो, या निजीकरण का मुद्दा हो। प्रियंका गांधी ने इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान अडानी का भी जिक्र किया और एक बार यह भी कह दिया कि जिस जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने से सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भागते हैं, प्रियंका गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान किए गए तमाम कामों को भी गिना दिया। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने इसके बाद महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहा। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में 2 बार महंगाई शब्द का जिक्र किया और 1 बार शायद उन्होंने बेरोजगारी शब्द का जिक्र किया। प्रियंका गांधी इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 बार भी नाम नहीं ली, लेकिन 1 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया और सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री 15 दिन हो गए हैं, संसद नहीं पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा के नतीजों पर चर्चा की। प्रियंका गांधी ने बताया कि आज जो संविधान पर चर्चा हो रही है, जो संविधान पर सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी बात कर रहे हैं, ये लोकसभा के नतीजों का बदलाव है। लोकसभा के नतीजों ने विपक्ष को ताकत दी और देश को बताया कि आप जो संविधान बदलने की कवायद कर रहे थे, उसे देश ने नकार दिया है। हालांकि प्रियंका गांधी अपने इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ सीधे हमले करने से बचती रही। आखिर में प्रियंका गांधी ने एक और बात का जिक्र किया था अपने भाषण के बीच में कि नतीजे जब बात आ रही थी तब कुछ लोग थे जो भैंसों पर बात कर रहे थे। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, हालांकि नाम उनका नहीं लिया। भाषण के आखिर में प्रियंका गांधी ने कहा कि देश भय से नहीं चलता है, देश संघर्ष और साहस से चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश
संघ से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। तो पूरे भाषण में प्रियंका गांधी बेहद सदी हुई नजर आई। वो अपना पूरा भाषण लिखकर आई थी और उन्होंने कहीं भी सीधे हमले नहीं किए। 2-3 गलतियां भी प्रियंका गांधी के भाषण से निकलकर सामने आई हैं, जिन्हें लेकर अब सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। पहली गलती, प्रियंका ने कह दिया कि हिमाचल प्रदेश में जो कानून है वो कितने खिलाफ, कैसे विरोधी कानून है। प्रियंका भूल गई कि हिमाचल प्रदेश में उनकी ही सरकार है। अब सत्तारूढ़ इस पार्टी इस बात को लेकर प्रियंका को घेर रही है। दूसरी बात, प्रियंका कई गंभीर मुद्दों पर बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने वही गलती की जो अक्सर वो अपने भाषण में भी करती रहती हैं। प्रियंका सुरक्षा शब्द नहीं बोल पा रही थी, अटक रही थी, तो प्रियंका गंभीर मसले पर भी मुस्कुराने लगी। ये प्रियंका की एक गलती है जो शायद अब उन्हें संसद में नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी का भाषण बेहद सरल रहा और उन्होंने कहीं ना कहीं जो निशाने साधे हैं, साध कर ही साधे हैं, हवा में उन्होंने कोई बातें नहीं की हैं और कोई बड़ी उन्होंने बातें नहीं की। जो देश में होता आया है उसका ही जिक्र किया, बैलेट पेपर का जिक्र किया। प्रियंका ने कहा कि बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल मिला के प्रियंका का पहला भाषण इस बात को बताने के लिए काफी है कि प्रियंका से मुकाबला सत्तारूढ़ पार्टी को करने में दमखम दिखानी होगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण की बात करें तो प्रियंका एक अलग अंदाज में नजर आई। प्रियंका अपना भाषण अपने साथ लिखकर आई थी, उन्होंने गलतियों को कोई भी जगह नहीं दी थी और बेहद ही सादगी से और एक समझदार तरीके से उन्होंने भाषण दिया। किसी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले नहीं किए और खुद के लिए पूरा स्पेस बचाया कि अगर पलटवार होता भी है तो जगह ना दी जाए। तो यह था प्रियंका गांधी का पहला भाषण जो उन्होंने करीब 31 मिनट का दिया है और इस पहले भाषण से अब प्रियंका गांधी की ताकत का भी अंदाजा विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी को हो गया है। बहरहाल लिबरल टीवी पर इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।